तो टीम योगी 2.0 ने शपथ तो ले ली है, लेकिन अब किधर काम करना है, किस क्षेत्र में काम करना है, बस ये क्लैरिटी बाकी है। और इसके लिए आज किस तरीके की सुगबुगाहट है लखनऊ में, इस पर निगाहें टिकी हैं, क्योंकि बड़ी खबर ये है कि आज दोपहर तक इन तमाम नए नवेले मंत्रियों को उनका विभाग मिल जाएगा। 30 नए चेहरे हैं। देखिए कौन सा विभाग किसके पास होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए, किस तरीके की सुगबुगाहट लखनऊ में है, हमारे सहयोगी अनुभव इस पर नजर बनाए हुए हैं और उनके पास बहुत सारी जानकारियां हैं। जी अनुभव, दोपहर तक का वक्त बताया जा रहा है विभागों के बंटवारे को लेकर, किस तरीके की जानकारी? देखिए, बिल्कुल इंतजार अभी जारी है। इंतजार, पहले टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर टिकट मिल गया तो चुनाव परिणाम क्या आएगा, फिर जब चुनाव परिणाम सामने आ गए मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, और जब मंत्री बन गए तो विभाग कौन सा मिलेगा, यही अब इंतजार हो रहा है। 18 कैबिनेट मंत्री हैं, दोनों उप मुख्यमंत्रियों को अगर मिला लें तो 14 जो हैं वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और 20 राज्य मंत्री हैं, तो कुल ये 52 लोग हैं और एक मुख्यमंत्री। तो ऐसे 52 लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, अरे कि विभागों का बंटवारा कब होगा। तमाम सारे उनके समर्थक पूछ रहे हैं कि क्या विभाग मिला, क्या विभाग मिलेगा, इस पर सबकी नजरें हैं। और ये कहा जा रहा है कि आज दोपहर तक विभाग जो है मंत्रियों को वो बांटे जा सकते हैं। ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि किसको कौन सा विभाग दिया जाए, ये तो वो तय करेंगे। लेकिन तमाम सारे लोगों को लग रहा है कि जैसे मान लीजिए जो लोग रिपीट हुए हैं उनके काम को देखते हुए हो सकता है कि उनको उसी विभाग में रखा जाए। जैसे अब सुरेश खन्ना की अगर बात करें, बहुत सीनियर मिनिस्टर है, 9 बार जीत कर आए हैं, 9वीं बार पहुंचे हैं और संसदीय कार्यों का उनको जो अनुभव है, इसलिए ये माना जा रहा है कि उनको संसदीय कार्य मंत्री तो बनाया जाएगा। इसके अलावा हो सकता है कि जो एडिशनल विभाग कुछ हो वो दे दिया जाए। तो इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो इस समय लखनऊ के सत्ता के गलियारों में चल रही है। हम जहाँ जहाँ भी कल गए तमाम सारे समर्थक पहुँचे थे, अलग अलग जिले से, चूंकि मंत्री हैं तो वो जिले के भी लोग पहुँचे थे, कार्यकर्ता पहुँचे, पदाधिकारी पहुँचे, बधाई तो दे ही रहे हैं, लेकिन ये भी खुशबुसाहट है कि विभाग कौन सा मिलेगा, किसको क्या विभाग अलॉट होगा। तो इंतजार अभी है, लेकिन हो सकता है कि आज दोपहर तक पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाए और विभागों का जो बंटवारा है वो कर दिया जाए। बिल्कुल, इतना बड़ा प्रदेश है अनुभव, और हर एक विभाग के ऊपर इतना भारी भरकम जिम्मेदारी होती है, हर एक चीज इतनी ज्यादा जुड़ी हुई होती है। सीएम के पास कौन कौन सा विभाग हो सकता है, ये भी देखा जाता है कि सेंटर में रहता है ये मुद्दा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हमने पिछली बार देखा, योगी 1 में देखा, उसी तरीके की कुछ तस्वीर हमें योगी 2 में भी देखने को मिलेगी जब विभागों का बंटवारा होगा। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, मुख्यमंत्री का प्रोगेटिव है कि वो किसको कौन सा विभाग अलॉट करते हैं। लेकिन हाँ, ये भी कई बार देखा जाता है कि किसने कहाँ पर काम किया है, किसका क्या एक्सपीरियंस है, किसका क्या एक्सपर्टाइज है, इन सारी चीज़ों को भी देखा जाता है। और ख़ासतौर से जब आप देखिए, अगर हम केंद्र की जो कैबिनेट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट है, उसको देखें तो आप ये देखिए कि एक आईपीएस अफसर जो रहे वो छोड़कर आए, वो मंत्री बने, एक आईएएस अफसर रहे वो मंत्री बने हैं। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह से ब्यूरोक्रेट भी हैं इस टीम में, अगर हम कहें जो पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं, उनको भी क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर अलग अलग क्षेत्र से जो मंत्री बनाए गए हैं वहाँ किस तरीके, अब आप वेस्टर्न यूपी की अगर बात करें, अगर वहाँ से मंत्री बनाया गया है तो पिछली बार गन्ना विकास था सुरेश राणा के पास, चुनाव तो जीत नहीं पाए, तो इस वजह से ये माना जा रहा है कि भाई गन्ना बेल्ट कौन सा है, वेस्टर्न यूपी है, तो हो सकता है कि गन्ना मंत्री जो है वेस्टर्न यूपी से ही दिया जाए। इस तरह की चर्चाएं हैं। अब जैसे हमने देखा पर्यटन, पिछली बार वाराणसी से नीलकंठ तिवारी को दिया था, नीलकंठ तिवारी जीते जरूर लेकिन मंत्री नहीं बने, तो ये माना जा रहा है कि पर्यटन शायद इस बार भी पूर्वांचल में जा सकता है, किसी मंत्री को खासतौर से पर्यटन का जिम्मा दिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें अभी हैं जो सत्ता के गलियारों में घूम रही, कयास लगाए जा रहे हैं, पर फैसला क्या होगा, किसको क्या विभाग मिलेगा, इसकी तस्वीर तो तब क्लियर होगी जब 23 मंत्री अगर पश्चिमी यूपी से बनाए जाते तो उसमें गन्ना मंत्री कौन होगा, पूर्वांचल के नेताओं के बीच में किसे पर्यटन का आपने जिक्र किया, उसे किसे ये जिम्मेदारी दी जाएगी, सीएम के पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट रहता है, ये तमाम चीजें दोपहर तक क्लियर हो जाएंगी और एबीपी गंगा पर आपको सटीक जानकारी मिलती रहेगी। अनुभव हमारे सहयोगी नजर बनाए हुए इस खबर पर।